हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ भी बिल्कुल सही आ रही होगी, वीडियो और ऑडियो भी एकदम अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यशस्वी क्लासेस में, जहाँ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मापन एवं विमीय विश्लेषण है। इसका इंग्लिश में नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि पहला चैप्टर है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही है मापन एवं विमीय विश्लेषण। तो सबसे पहले नाम आता है मापन का, तो हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि ये मापन और विमीय विश्लेषण है, तो कहीं ना कहीं इसमें मापन और विमाओं की बात की जा रही होगी। तो सबसे पहले हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि मापन होता क्या है, आखिरकार मापन है क्या। इसके बारे में हम जानेंगे तभी तो हम आगे चैप्टर में देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम मापन के बारे में जानते हैं कि मापन क्या होता है। तो चलिए आइए उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, मापन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहली हेडिंग हमारी बनती है मापन की। क्या होता है मापन? इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक, ये हेडिंग हमारी लगी। अब इसके बारे में हम इसकी डिफिनीसन देखते हैं। इसकी डिफिनीसन ये है कि कोई भी वस्तु को नापना या मापना, वही क्या होता है, मापन होता है। ठीक, क्या मैंने कहा, किसी भी वस्तु को नापना या तौलना। ठीक, ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को नापना या तौलना क्या होता है, मापन होता है। यही है एक मापन। ठीक, तो हम किसी भी वस्तु को तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, लंबाई से उसे नाप सकते हैं। किलोग्राम तराजू मशीन पे रख करके उसे क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। तो वो नापना और मापना वही है ये मापन। ठीक, किसी भी वस्तु को तौलना या नापना मापन कहलाता है। अब ये डिफिनीशन तो हो गई, किसी भी वस्तु को तौलना या नापना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब ये बात आती है कि हम नापे किस आधार पे। ठीक, कोई लोग, मान लो हम कपड़ा लेने गए दुकान पे, ठीक, और कपड़ा लेने गए तो वो कपड़े वाला क्या करता है, अपने इस हैंड स्पैन से नापता है। ठीक, इससे ऐसे बीता बोलते हैं ना, इसे ऐसे करके, ऐसे बीता कर करके ऐसे ऐसे नापेगा हैंड स्पैन से। ठीक, या कुछ लोग ये पूरा ऐसे करके, ये ऐसे यहाँ तक अपनी कोहनी से लेकर के पूरे हाथ से लेकर के ऐसे नापते हैं। ठीक, तो उनका अदर वे होता है, अलग अलग तरीका होता है नापने का। ठीक, या तो वो कोई एक डंडी ले लिए, डंडी से नाप रहे हैं, स्केल से नाप रहे हैं, तो वो किस आधार पे नाप रहे हैं, हर एक लोगों को नापने का तरीका अलग अलग था। ठीक, तो इससे एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि एक स्टैंडर्ड यूनिट से ही हम इसको नाप सकते हैं, एक स्टैंडर्ड मात्रक से ही इसे नाप सकते हैं। ठीक, तो वो मात्रक है क्या, तो सबसे पहले हम जानना होगा कि ये मात्रक है क्या। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है मात्रक की। ठीक, यूनिट जिसे बोलते हैं, मात्रक की। ठीक, इंग्लिश में इसे यूनिट बोलते हैं। ठीक, तो यानी जिस भी आधार पर हम किसी भी वस्तु को नाप रहे हैं या तौल रहे हैं, वही क्या है, हमारा मात्रक है। जिस भी मानक यानी स्टैंडर्ड ना, ये एक वर्ड मैंने बोला था स्टैंडर्ड, उसी को मानक बोलते हैं हिंदी में। यानी जिस मानक आधार पर, जिस स्टैंडर्ड बेसिस पे हम उसको नाप रहे हैं या तौल रहे हैं, वही क्या होता है, हमारे पास मात्रक होता है। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं, जिस
मानक आधार पर वस्तुओं को नापा या तौला जाता है उसे मात्रक कहते हैं। उसे मात्रक कहते हैं। ठीक, सबसे पहले बात इस चैप्टर में हमारे पास आई थी कि मापन किसे कहते हैं। तो मापन क्या था, किसी भी वस्तु को तौलना या नापना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और दूसरी बात हमारे पास आई यूनिट की। यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, जिस मानक आधार पर वस्तुओं को नापा या तौला जाता है उसे ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक, ये हमारे पास ये परिभाषा हो गई। ठीक, अब हम वस्तुओं को नाप रहे हैं, ठीक, माप रहे हैं। ठीक, किसको नाप रहे हैं ये भी तो आना चाहिए। ठीक, जिसको नाप रहे हैं क्या हमको वो पता है, कोई फिक्स चीज़ है। ठीक, अलग अलग वे से हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं नापने के लिए। क्वांटिटीज़ यानी राशियाँ हैं जिन्हें हम नापते हैं। ठीक, ये राशियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिससे हम भौतिक राशियाँ किसी को बोलते हैं, किसी को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, किसी को पूरक राशि बोलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की राशियां हैं, उन्हें हम नापते हैं, मापते हैं। ठीक, उनका मात्रक भी होता है। लेकिन हमारे पास कुछ भौतिक राशियां होती हैं जो फिक्स होती हैं, उन्हीं से मिल करके बाकी सारी की सारी राशियां क्वांटिटीज मिल करके बनी होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम अब उसके बाद हम हेडिंग लगाते हैं भौतिक राशियों की, क्योंकि उन भौतिक राशियों के बारे में ही हमको लिखना है, जानना है। ठीक, तो पहले हम उन भौतिक राशियों को जान लें कि वो भौतिक राशियाँ एक्चुअली में है कौन सी। ठीक, तो प्लीज़ इसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं थोड़ा सा किनारे हट जा रहा हूँ, तो फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ। ठीक, हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो एक नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पास डालते हैं जिसका नाम है भौतिक राशि। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ये है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होती हैं, वे सभी राशियाँ जिनके भौतिक गुणधर्मों की व्याख्या की जा सकती है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो मैंने क्या कहा, वे सभी राशियाँ जिनके भौतिक गुणधर्मों की क्या करी जा सकती है, व्याख्या की जा सकती हैं, वही क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पास लिख रहे हैं, एग्जांपल उसके कुछ ये हैं।
उदाहरण जिसे बोलते हैं, जैसे क्या हमने कह दिया द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नाप रहे हैं, ठीक, द्रव्यमान, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास कोई हो गया चाल, कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ये गाड़ी, ठीक, ये चला रहा है वो गाड़ी, ठीक। और तीसरा हमारे पास जैसे आ गया, मान लीजिए घनत्व आ गया, ठीक। और जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि लंबाई को हम माप रहे हैं, ठीक, लंबाई को, आदि हमारे पास और भी है, ठीक। तो हम सबसे पहले इसमें जो चर्चा कर रहे थे, पहले हमारे पास मापन आया। मापन में क्या बोला, किसी वस्तु को तौलना है या नापना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और मात्रक की बात आई तो जिस भी मानक आधार पर वस्तु को नापा या तौला जाता है उसे ही मात्रक कहा जाता है। और भौतिक राशियाँ अगर की बात की जाए तो वे सभी राशियाँ जिनके भौतिक गुणधर्मों की व्याख्या की जा सकती है भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, चाल, घनत्व, लंबाई, ये सब हमारी भौतिक राशियाँ हैं, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ, ठीक। तो इसके बाद हम आगे की चर्चा, इसके बाद हमारे पास बात आती है कि हम किसी भी भौतिक राशि को नापें कैसे, किसी भौतिक राशियों का मापन कैसे करें, कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या आता है, ये सारी की सारी बातें आती हैं इसमें, ठीक। तो किसी, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास यही डालते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मापन कैसे करें ना, भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों का मापन कैसे किया जाता है, किसी भी भौतिक राशि का मापन, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं, ठीक। तो किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए, मापने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले की बात, उसका क्वांटिटी कितना है ना, किसी भी भौतिक राशि का, जिससे बोलते हैं परिमाण हिंदी में, ठीक। क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, वो कितना है। दूसरा बात, उसको किस बेसिस पे हम नाप रहे हैं, ठीक। जैसे अभी हमने यूनिट लिखा था उसका ना, तो उस यूनिट की आवश्यकता होती है, ठीक, मानक आधार की, यूनिट की, और वो कितना है, ये दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल हम कपड़ा लेने गए, ठीक, मार्केट में कपड़ा लेने गए तो कपड़े वाला कहेगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक। मान लीजिए कि कोई एक कपड़ा है रखा हुआ है उसके थैले में, ठीक, या अलमारी में, कहा कि एक कपड़ा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है ना, मीटर है। तो इसको देखा जाए, ठीक, 1.5, ये मीटर का, इतना मीटर कपड़ा बता रहा है, कितना, 1.5 मीटर, ठीक। तो 1.5 क्या हो जाएगा हमारे पास, जो 1.5 आता है हमारे पास वो हो जाएगा परिमाण, ठीक। जो बता रहा है उसकी क्वांटिटी की कितनी है, 1.5 है। और जो मीटर है वो हमारे पास बता देगा क्या, यूनिट है, जिसे बोलते हैं हम मात्रक, ठीक। ये क्या बताएगा, मात्रक बताएगा, ठीक, यूनिट, मीटर को ना, कि इतना मीटर है। ये 1.5 क्या हो गया, परिमाण हो गया, और ये मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, जिसे हम मात्रक बोलते हैं। तो किसी भी भौतिक राशियों को नापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला क्या, हमारे पास परिमाण होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए और यूनिट होनी चाहिए, तभी हम किसी भी भौतिक राशि को नाप सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसके बारे में हम यहाँ पास लिखते हैं थोड़ा सा डिफिनीशन टाइप का, ठीक। किसी भी भौतिक राशियों को मापने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता
होती है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को मापते हैं। ठीक, हमने क्या कहा, किसी भी भौतिक राशियों को नापने के लिए परिमाण तथा मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को नापते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पास लिया है एग्जांपल, यहाँ पास ए की लंबाई 6 मीटर है। ठीक, तो यहाँ पास जो 6 होगा वो क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, और जो ये मीटर है ये क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये इंडिकेट कर रहा है मात्रक को मीटर, और 6 किसको कर रहा है, परिमाण को। यही दोनों चीज़ की आवश्यकता होती है किसी भी भौतिक राशि को जब हम नापते हैं। ठीक, अब अगर हम कह दें कि 10 केजी आलू, ठीक, तो 10 केजी आलू जब तौल रहे हैं तो यहाँ पास जो 10 केजी है, 10 है, वो 10 क्या है, हमारे पास परिमाण है, और केजी क्या हो गया हमारे पास, यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मात्रक। केजी क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक, ठीक, इसके आगे अब हम जानते हैं कि ये भौतिक राशियाँ कितने टाइप की होती हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो पहली बात हम भौतिक राशियों को जान लेते हैं। वैसे तो भौतिक राशियाँ हमारे पास 2 तरीके से डिफाइंड की जाती हैं। ठीक, पहला तरीका जो होता है हमारे पास भौतिक राशि को डिफाइंड करने का, वो मात्रक के आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, और दूसरा जो हम डिफाइन करते हैं भौतिक राशियाँ, वो दिशा के अनुसार करते हैं। दिशा के अनुसार भौतिक राशि हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। और मात्रक के आधार पे हमारे पास जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो मूल राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, पूरक राशियाँ होती हैं। ठीक, तो हम पहले यहाँ पास देख लेते हैं। इससे नहीं लिखते हैं थोड़ा सा, भौतिक राशियों के प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक, यहाँ पास निकलेगा, ये 2 प्रकार की होती हैं, नहीं रुक गया, ये दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। पहला और दूसरा, पहला हमारे पास आता है सदिश राशि, ठीक, इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और हमारे पास आता है अदिश राशि, जिसे स्केलर बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, 2 प्रकार की दिशा के अनुसार होती है, पहला एक होता है सदिश और दूसरा होता है अदिश, और मात्रक के आधार पर भी होती हैं। ठीक, मात्रक
के आधार पर भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है मूल राशियाँ, दूसरा जो होता है व्युत्पन्न राशियाँ, तीसरा हमारे पास होती हैं पूरक राशियाँ। ठीक, ये 3 होती हैं हमारे पास। तो इसको अब आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम एक बाई एक करके सदिश, अदिश, मूल, व्युत्पन्न और पूरक राशियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पास सदिश राशियों की। अब सदिश राशि के बारे में जानते हैं कि सदिश राशि क्या होती है। तो यहाँ पास हेडिंग लगेगी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण तो हो लेकिन उसके साथ क्या हो, दिशा भी हो। क्या मैंने बोला, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वे सभी राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम देखते हैं पहले परिमाण के साथ दिशा कैसे उसमें आएगी। ठीक, अब एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पास लिखते हैं वे सभी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि कहलाती है। ठीक, ये पहली बात। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे हम कहते बल। ठीक, वेग, विस्थापन, ठीक, आदि, ये सब क्या है हमारे पास, सदिश राशि है। सदिश राशि कैसी है, बल कैसे सदिश राशि हो गई। तो हम मान लीजिए हम किसी चीज़ पर धक्का दे रहे हैं। ठीक, धक्का, अब हमको ले जाना है अपने से दूर किसी ऑब्जेक्ट को। मान लो टेबल को खसकाना है, तो टेबल को खसकाना है तो हम किस दिशा में बल लगाएंगे। बल तो लगा रहे हैं, मान लीजिए हम 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, उस टेबल को खिसकाने के लिए 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक, अब 100 न्यूटन का बल किधर लगाए, अगर इस टेबल को इस तरफ अगर खिसकाना होगा तो हम इस तरफ लगाएंगे बल, इस तरफ लगाना होगा तो इस तरफ खिसकाना होगा तो इस तरफ, और इस तरफ खिसकाना होगा तो इस तरफ। जिस डायरेक्शन में हमको टेबल को खिसकाना होगा उस डायरेक्शन में बल लगाते हैं, तभी वो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस का मतलब उधर खिसकता है। ठीक, अपने स्थान को छोड़ करके जाता है, तो बल एक सदिश राशि है। इसी तरह वेग में होती है दिशा, यानी उसमें जो स्पीड होती है, स्पीड के साथ जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके साथ एक डायरेक्शन फिक्स होता है। ठीक, तो उसको वेग कहते हैं। ठीक, और विस्थापन में क्या होता है, जैसे मान लो 2 बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई है, लेकिन ये इधर से इधर जाएगी तभी विस्थापन। ठीक, एक दिशा में यहाँ से यहाँ जाएगी तो अलग विस्थापन, यहाँ से यहाँ जाएगी तो अलग विस्थापन, यानी
दिशा बदल रही है विस्थापन में, ठीक। यहीं से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये यहाँ से इस दिशा में चली गई, यहाँ से इस दिशा में चली गई, यहाँ से इस दिशा में चली गई, उतनी ही दूरी भले तय कर रही हो, लेकिन अगर दिशा परिवर्तित हो जाएगी उसकी तो वो विस्थापन भी बदल जाएगा, ठीक। तो बल, वेग, विस्थापन ये सब कैसी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं, ठीक। इसके बाद हम आते हैं अदिश राशियों पे। अदिश राशियाँ जिसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वे सभी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है, वे सभी क्या होती हैं? अदिश राशि होती हैं। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन अदिश में केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। तो इसको हम लिखते हैं डिफिनीशन, वे सभी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है, वे राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कार्य कह रहा है, ठीक, चाल कह दिया, दूरी कह दिया, ये सब हमारे पास कैसी राशियाँ हैं? अदिश। आदि भी हैं, ठीक। हमारे पास इसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, ठीक। जैसे कितने किलोमीटर प्रति घंटे किस साल से चल रहे हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे किस साल से चल रहे हैं, लेकिन इसमें दिशा नहीं कि किसी सी दिशा में जा रहे हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। दूरी है, दूरी हम किसी भी तरीके से दूरी हम नाप सकते हैं। मान लो हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस दो बिंदुओं के बीच से जाना है, तो पहले हम इस दिशा में गए, फिर इस दिशा में गए, फिर इस दिशा में, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ पास ऐसे आके ऐसे आ रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है? दो बिंदुओं के बीच है, लेकिन हमने दिशा बदल के गए, लेकिन इसकी दूरी नापी जाएगी ना लंबाई में, कितने मीटर, इतने मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर ऐसे है, ठीक। तो ये क्या है? दूरी। और जबकि विस्थापन होता है यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट चला है, न्यूनतम दूरी, और एक ही दिशा में होती है, ठीक। वो विस्थापन होता है, लेकिन दूरी क्या होती है? बदलती रहती है ना, उसमें दिशा बदलती रहती है, उससे दिशा से कोई मतलब नहीं होता ना, बस वो कितनी लंबाई तय करके आई है वही होती है क्या? उसकी दूरी होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।